गण रावण और कुंभकर्ण बने हैं। और कहा एक बार मनु शतरूपा, फिर कारण बता रहे हैं। कहा ब्रह्मा जी के शरीर का दो भाग हुआ, दाहिना भाग हुआ मनु, बायां भाग हुआ शतरूपा, और दोनों से मैथुनी सृष्टि हुई। और जब मैथुनी सृष्टि हुई है तो हुआ क्या? कहा दोनों से 5 संतान पैदा हुए, 3 लड़कियां पैदा हुई और 2 पुत्र पैदा हुए। दोनों पुत्रों के नाम हैं, शंकर जी पार्वती को बता रहे हैं, हे पार्वती जी एक कारण ये भी है भगवान के अवतार का। कहा क्या? कहा जब ब्रह्मा जी अपने शरीर का 2 भाग किए, मनु शतरूपा के रूप में मैथुनी सृष्टि किए, तो 3 लड़कियां पैदा हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और तब इन दोनों के मन में एक बात आया, क्या? कहा होई न विषय विराग, अपने मन को खोजो। ध्यान देना, कथा सुनते समय जरा विचार करना, अपने मन मुकुर में अपना भी देखना जरा चेहरा, हम कैसे हैं। जिनके दोनों पुत्र इतने सुयोग्य हों, कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत, और जिनकी 3 लड़कियां पूरी दुनिया में नाम कर देने वाली हों, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और इनके जो पिता हैं, माता हैं, मनु और शतरूपा, इन दोनों के मन में आया कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, अरे हृदय बहुत दुख लाग, गयऊ जन्म हरि भगति बिनु। हम लोग दुखी होते क्यों? पैसा के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन इतने बड़े राजा ये दुखी क्यों हो रहे हैं? कहा गयऊ जन्म हरि भगति बिनु, समय निकला जा रहा है, मैं भगवान का भजन नहीं कर पा रहा हूं, भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा हूं। और भगवत प्राप्ति का 2 विशेष मार्ग है प्यारे, है तो 3, लेकिन विशेष से विशेष, जैसे एक होता है ना नेशनल हाईवे, एक होता है हाईवे, एक नेशनल हाईवे, और अब तो यहाँ का काट दिया गया है ना, एक होता है इंटरनेशनल हाईवे। तो ऐसे तो कई मार्ग है भगवान के पास जाने का, 16 मार्ग हैं, लेकिन उन 16 मार्गों से और छांट दिया जाए तो 3 मार्ग हैं, उन तीनों से और छांट दिया जाए तो 2 विशेष मार्ग हैं। उन्हीं 2 विशेष मार्गों के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। चाहे जो मार्ग पकड़ लीजिए जो आपको अच्छा लगे। कौन कौन? एक मार्ग है वैराग्य का, वैरागी बन जाओ, केवल भगवान को जानते हो। एक होता है त्यागी और एक होता है बैरागी। बैरागी कौन है जानते हो? बैरागी की परिभाषा क्या है? और त्यागी तो जो त्याग दे रहा है, छोड़ दे रहा है, और बैरागी छोड़ेगा नहीं, उससे छूट जाएगा, अपने आप ही से छूट जाएगा, वो बैरागी है। त्यागी को छोड़ना पड़ता है, बैरागी अपने आप बैरागी से छूट जाता है, छोड़ता नहीं है, छूट जाता है। बात समझ में आ रही है? ओई न विषय विराग, बैराग मांग रहे हैं। एक होता है कि विषयों से वो दूरी बनाएगा, जानबूझ करके छोड़ेगा। समझ में बात आ रही है? क्रोध न आने पावे, लोभ न आने पावे, मोह न आने पावे, और एक को अवगय नहीं करेगा, वो बैरागी है। कैसे? जैसे, ध्यान देना, बड़ा छोटा उदाहरण बता रहा हूं। जैसे कोई बड़े पद पे पहुंच गया हो और छोटे जगह पे जाने का उसका मन कहेगा? बड़ा तुच्छ उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए। ऐसा समझो, जैसे जिसने वृंदावन में जाकर के भगवान की अनुकंपा प्राप्त करके और उन गोपियों के रासलीला का, नृत्य का दर्शन कर लिया होगा, वो कोई ग्रामीण स्त्रियों की नर्तकी का नर्तक देखेगा? जिसने भगवान की बजाई हुई मुरली की धुन को सुन लिया है, वो साधारण बाजा पर मोहित होगा? जिसने भगवान की मोहनी मूर्त का दर्शन कर लिया है, वो साधारण मूर्ति को देख करके मोहित होगा? वो बैरागी है, वो चाह रहे हैं। और दूसरा मार्ग है अनुराग का मार्ग है। दोनों मार्ग में से किसी भी मार्ग से भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए, भगवान के पास पहुंच जाना चाहिए। तो मनु शतरूपा को कष्ट है क्या? ओई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन,
राजा बने इतने दिन से मैं राजपाट का सुख भोग रहा हूं, लेकिन हमारे हृदय में विषयों से वैराग्य हो ही नहीं रहा है। और कहा हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। कहा भगवान के बिना भजन किए समय निकलता जा रहा है, ये दुख है। और एक है अनुराग का मार्ग। देखो वैराग्य का मार्ग नहीं पकड़ पा रहे हैं, तब क्या हुआ, अनुराग का मार्ग पकड़े। और किया क्या इन्होंने, अनुराग का मार्ग क्या है, अपने परिवार के साथ भजन करेंगे और वैराग्य सब छोड़ के केवल भगवान पे मन लगाएंगे। तब इन्होंने क्या किया, अरे बर